अब इसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जी हाँ, सुमन इंदौरी की कहानी। कहाँ हमें लग रहा था सुमन और तीर्थ की लाइफ अब आगे बढ़ेगी, इन दोनों को साथ साथ देखेंगे, लेकिन नहीं, घूम फिर के कहानी वहीं पर आ गई, क्योंकि तीर्थ ने कृतिका से शादी करने के लिए मंजूरी जो दे दी। अब हल्दी सेरेमनी भी हो रही है, लेकिन हमारी सुमन 2.0 वो क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहेंगी? बिल्कुल नहीं, वो भी कमर कस के आई हैं, शादी नहीं होने दूंगी तो नहीं होने दूंगी बस। देखा ना आपने, स्कल्पचर आंटी ने फिर से मेरी हड्डी के साथ कर दी। एक शादी जो सालों पहले नहीं हो पाई, वो शादी थी कृतिका और तीर्थ की। उस वक्त भी सुमन बीच में आ गई थी और हम जानते हैं कि इस वक्त भी सुमन इस शादी के बीच में जरूर आएगी। फिलहाल यही है कि शादी होगी, शादी नहीं होगी, सारा कश्मकश में लोग कंफ्यूज हैं सबके सब फिलहाल। बट तीर्थ तो फिलहाल ना चाहते हुए शादी करनी पड़ती है, सो यस। लेकिन सुमन को पूरा विश्वास है कि तीर्थ उसके अलावा किसी का हो नहीं सकता, तो वो अड़ी हुई है अपने कन्विक्शन पे। अब देखिए, तीर्थ और कृतिका की हल्दी हो रही है। इस हल्दी में राइटर साहब ने वो वाला एलिमेंट जरूर रखा है जहां पर हल्दी एक्चुअल में होने वाली दुल्हनिया को लग जाती है। देखा ना आपने, स्कल्पचर आंटी ने फिर से मेरी हड्डी के साथ कर दी। अब जब सुमन पर ये हल्दी का रंग लग ही गया है, कृतिका इस बात से नाराज है और बड़ी बहन देविका की तो क्या ही बात करे। हाँ, मतलब या शगुन समझो इसको या जो भी है वो, हालांकि वो शुरू रोक रही होती है सुमन, बट उड़ती है और हल्दी लग जाती है और रेस्ट इज हिस्ट्री। वैसे ये सब तो देविका का ही किया धरा है। अब जब तीर्थ पर हल्दी लगी, वो हल्दी साफ कर रहा था, तभी तीर्थ के जेब से इस सुमन की तस्वीर निकली। तुम्हारी फोटो ना गलती से रह गई होगी, इसे गलती की प्यार। अब ये तस्वीर देखकर काफी लोग चौंक गए और सबसे ज्यादा चौंकी देविका। उसे इतना गुस्सा आया और वो ये बात समझ गई कि तीर्थ अब भी सुमन से प्यार करता है, इसीलिए तो जो शादी कुछ दिन बाद होने वाली थी, उस शादी का अनाउंसमेंट देविका ने अभी कर दिया कि ये शादी अब कल होगी। मेरे और मॉम के बीच में एक सीन होता है जिसमें कि मैं उसको याद कर रहा होता हूँ, सुमन को याद कर रहा होता हूँ, फ़ोटो रख देता हूँ अपने पॉकेट में, और यहाँ पे हल्दी है कृतिका और तीर्थ के बीच में। बट होता ऐसा है कि हल्दी उड़ती है, सुमन आ जाती है, और हल्दी मेरे और सुमन के बीच में, मतलब हम दोनों को लग जाती है। अब इतने कम समय में ही क्या सुमन इस शादी को रोक पाएगी? और इसमें तीर्थ को हम क्या कहें? आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर तीर्थ कृतिका से शादी करने को तैयार क्यों हुआ? तो आपको बता दें, अब कृतिका ने कहा है कि वो माँ बनने वाली है, वो भी तीर्थ के बच्चे की, और तीर्थ कंफ्यूजन में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कब और कैसे हो गया। तीर्थ तो अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा कर रहा है। तीर्थ की माँ ने कहा है कि सुमन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तीर्थ इस शादी के लिए तैयार हुआ है। और जो इसका असली प्यार है ना सुमन, जो इसने दिल में छुपाया है, वो फोटो सबको दिख जाती है, मतलब सुमन को भी दिख जाती है, कृतिका और देविका को भी दिख जाती है। वेल हाँ, मतलब आई थिंक अभी तो देविका, चंद्रकांत मित्तल, ये सबके सब मिल चुके हैं, और अब आगे बहुत सारी कहानियां हैं। अगर हम वो सारी कहानियां बताना शुरू करेंगे ना, तो सीरियल कब देखेंगे आप? इसीलिए कुछ तो सीरियल के लिए भी बचा दीजिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।